हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम फिर लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार कब सौंपी गई। ओके दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकारी कब सौंपी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का 1765 में। ओके दोस्तों, 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी सौंपा गया था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ओके दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। ओके दोस्तों, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब से दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 से ही। इसका भी आंसर ये होगा दोस्तों 1773। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। ओके दोस्तों, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ किस अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ओके दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1774 में। याद रखिएगा 1774 में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1781 का अधिनियम। बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1781 का अधिनियम को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत किस कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया, किस परिषद में। ओके दोस्तों, तो 9 का आंसर हो जाएगा 1786 के अधिनियम में कमांडर इन चीफ पद को भी प्रावधान किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के तहत। ओके दोस्तों, तो 10 का आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो पहला बार कलकत्ता में हुआ था, अभी बताया है कब किया गया था, तो 1774 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष। पीट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 में पास किया गया था। जो हल्का क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको फास्ट में देखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, किस अधिनियम ने के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ओके दोस्तों, व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था किस अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम जो था भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ओके दोस्तों, इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट होगा दोस्तों। इसके तहत भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, ईपीसीएस 2016 में पूछा था। आगे देखते हैं।
आगे है ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई किस अधिनियम के द्वारा। ओके दोस्तों, तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका भी 1813 का चार्टर एक्ट ही आंसर होगा दोस्तों। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। कौन सा अधिनियम था जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का चार्टर अधिनियम 1813। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश डैश द्वारा किया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था बोल रहा है किस एक्ट के तहत किया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट आंसर होगा 1833 में भारत के गवर्नर जनरल का पद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ओके दोस्तों, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। तो इस 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 1813 का अधिनियम। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यह 1853 का अधिनियम के तहत दोस्तों भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ। होगा दोस्तों, पूछेगा कि स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत। 1853 का अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कब कर दिया गया सत्ता, किस अधिनियम के तहत। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दिया गया दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता हस्तांतरण। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। ओके दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद किसके द्वारा सृजित किया था, किस अधिनियम के द्वारा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर बी होगा इसका राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की दी। तो अभी रिपीट है क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1858 हो जाएगा दोस्तों अधिनियम। तो डी हो जाएगा 21 का। आगे देखते हैं। आगे है किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किया गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर होगा 1861 का अधिनियम। ओके दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत 1861 अधिनियम द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया कब से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का 1861 का अधिनियम के तहत। ओके दोस्तों, 1861 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था पोर्टफोलियो प्रणाली, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का बी हो जाएगा दोस्तों 6 माह। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अध्यादेश की अवधि होता है 6 माह, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ओके दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों और यूपी पीसीएस 1997 में पूछा है, आगे भी पूछा है बहुत सारा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का। इसका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा दोस्तों। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी संख्या बढ़ाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1892 के अधिनियम के तहत। ओके दोस्तों, गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई 1892 का अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत परिषदों के बजट पर बहस पूछेगा दोस्तों। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का, ये हो जाएगा दोस्तों 1909 का अधिनियम। ओके दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में, और बिहार दरोगा मेंस में भी पूछ सकता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत क्या है दोस्तों? तो भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? ओके दोस्तों, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया था दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा? ओके दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पूछा है किस अधिनियम के द्वारा? तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? ओके दोस्तों, तो 31 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से संबंधित था 1909 का अधिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ओके दोस्तों, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था दोस्तों 1909 का, उसी समय चालू किया गया था सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जो देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 का शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अभी तीनों क्वेश्चन रिपीट टाइप है दोस्तों, देख लीजिएगा। ये भी पूछा है बीपीएससी टायर जो 11-12 था 2023 में हुआ था, उसी में पूछा था दोस्तों, जो 11th-12th का था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का 1909 ही होगा दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन जितना आएगा उसका आंसर 1909 में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल? ओके दोस्तों, 35 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका भी होगा दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका भी आंसर होगा दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 36 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत शासन सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, वही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो एसएससी 2017 में पूछा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की दोस्तों? तो ये बहुत बार पूछा है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा है और बिहार दरोगा में भी पूछा है दोस्तों, और एमपीपीसीएस में भी पूछा है 2022 में। तो इसका आंसर देख लेते, प्रांतों में द्वैध शासन बहुत बार पूछता है दोस्तों, इसमें फंसता भी है, तो ध्यान सुनिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1909 का भारत सरकार अधिनियम, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ओके दोस्तों, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, भी दोस्तों द्विसदनीय पूछेगा तो ये भी आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी अभी ऊपर देखा दोस्तों 1921 का एक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, इसका 1919 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आगे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों,
द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली दोस्तों पूछा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का 1919 का अधिनियम द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम, द्वैध शासन का व्यवस्था का आरंभ होगा दोस्तों, तो 1919 आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में, वही क्वेश्चन है दोस्तों, और उसी को थोड़ा सा बड़ा भाषा बदल दिया है, तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम ही होगा दोस्तों, या भाषा देख लीजिएगा क्या है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेगुम चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से संबंधित है, तो ये भी है 1919 का अधिनियम, मॉन्टेगुम चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ओके दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 का अधिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों की सार क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का, प्रांतों में द्वैध शासन या दोहरा शासन, इसका प्रावधान का सार यही था दोस्तों, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये रिपीट है दोस्तों 1919 में, 1919 का अधिनियम हो जाएगा। 51 नंबर, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ओके दोस्तों, पूछेगा लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1926 में। ओके दोस्तों, अधिनियम पूछेगा तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, और लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1926 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 51 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत, 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम। ओके दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में फंसता है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 आंसर होता है, और पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये था दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के में शामिल किया गया था दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान। आगे देखते हैं, सब क्वेश्चन पीवाई के है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिससे सभी को फायदा मिले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी, तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 से भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति या किसको दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का, सी गवर्नर जनरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, 1935 के शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 का, अखिल भारतीय संघ हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ओके दोस्तों, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है, भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ, तो इसका आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो अधिनियम था 1935 उसमें धारा कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 321 धारा, एनटीपीसी में पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन, 321 धारा थी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का, इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत, जो अभी बताए हैं दोस्तों ऊपर। ओके दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कब किया गया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था। ओके दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? ओके दोस्तों, 62 का क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वायत्तता पूछेगा दोस्तों और प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 हो जाएगा उसका आंसर दोस्तों। और प्रांतीय स्वायत्तता पूछेगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की थी? ओके दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, वो क्या व्यवस्था की थी? तो 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 64 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, तो ये बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी आंसर होगा 1935 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता है पूछ रहा है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पास किया गया था? तो ये भी 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ओके दोस्तों, 64 का आंसर है दोस्तों गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, जो यूपीएससी 2018 में पूछा है दोस्तों। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया है? ओके दोस्तों, तो 69 का आंसर हो जाएगा, ये भी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ओके दोस्तों, पूछा ऐतिहासिक नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो था, ये ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा एक ऐतिहासिक नहीं था? तो 1955 वाला जो है दोस्तों वो नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जो बीपीएससी 2020 से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे कब? ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित किया गया था कब? तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1946 में। ओके दोस्तों, जुलाई 1946 इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी किस मिशन के तहत? ओके दोस्तों, अंतरिम सरकार की स्थापना पूछा है, तो ये है कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? ओके दोस्तों, तो अंतरिम सरकार का मुखिया था लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों 1946 में अंतरिम सरकार का मुखिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन सब पूछा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छा से देखिएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, प्रथम जो अंतरिम सरकार था उसका घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। डेट भी पूछ रहा है दोस्तों आजकल, तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो यूपीएससी 2022 में पूछा है दोस्तों, देख लीजिए, आगे भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? पूछा है कौन सा सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 का इस राधाकृष्णन जो थे उस समय नहीं थे दोस्तों सदस्य। ओके दोस्तों, सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी मेंस 2010 में पूछा है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा एस राधाकृष्णन। आगे देखते हैं। आगे 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री पूछा है कौन थे? 1947 में जो बना था कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री, जो BSSC 2011 में पूछा है। आने वाले BSSC CGL4 के एग्जाम में और इंटर लेवल का जो हो रहा है दोस्तों, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग जो तैयारी करते हैं उनके पास शेयर करिएगा और आप लोग भी अच्छा से पढ़िएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1916 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 का बी हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इनमें से 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 81 का जॉन मथाई थे सर, सरदार बलदेव सिंह भी थे और जगजीवन थी। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, अच्युत पटवर्धन नहीं थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर राइट होगा, जो BSSC परीक्षा 2013 में पूछा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जो सबको जानता है। आगे लेवल 2 थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 का पहला कदम था ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन है 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट बोला है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, जो कब आया था? तो 1784 में आया था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कौन सी अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामले पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का सी हो जाएगा दोस्तों 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ओके दोस्तों, थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का चार्टर एक्ट 1833। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे है 1853 के अधिनियम के संबंध में कथन दिया है, कौन सा कथन सही है पूछा है। ओके दोस्तों, तो इसका पहला कथन है इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, आज का कथन वाला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी में भी पूछा है और मेंस में भी पूछेगा। ओके दोस्तों, तो इसका 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर है कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कथन 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी, तो ये भी सही है दोस्तों 1 नंबर। दूसरा कथन है 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका भी आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ओके दोस्तों, तो इस 9 का आंसर हो जाएगा सी होगा दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव कौन सा अधिनियम द्वारा पड़ा था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस? ओके दोस्तों, एक बार और चल गया क्वेश्चन ही, तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भारत परिषद अधिनियम 1892 में है दोस्तों, बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है
किस अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है दोस्तों? तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंटो सुधार में स्वीकृत की गई थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों परिषद के आकार का विस्तार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चल रहा था शासन। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कौन सुमेल नहीं है? ओके दोस्तों, तो पूछ रहे हैं कौन सुमेल नहीं है? तो देख लेते हैं 14 का पार्लियामेंट सुधार जो था उस ठीक है दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार अधिनियम स्वशासन जो सही है दोस्तों 1935 हो जाएगा दोस्तों 1835 गलत है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ था ये भी सही है दोस्तों। पूछा है कौन सुमेल नहीं? तो डी हो जाएगा दोस्तों साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं नियंत्रण एवं परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया हो जाएगा दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछ रहा है तो यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों एक हो जाएगा इसका 1973 का अधिनियम के तहत। और इंग्लिश मशीनरियों को भारत में आगमन तो ये है दोस्तों इसका हो जाएगा 3 ही हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो इसका हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों पूछा है कथन दिया है और पूछ रहा है कौन सा सही है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं। 2 का है दोस्तों चार्टर 1813 के संबंध में कथन विचार करना है दोस्तों और कौन सा सही है। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कौन सा सही है पूछ रहा है तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एक अधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया तो ये सही है दोस्तों। दूसरा इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया तो ये भी सही है दोस्तों। 3 भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था ये गलत है दोस्तों। इसका 1 और 2 सही हो जाएगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 1 और 2 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथनों को पढ़ना है दोस्तों, कौन सा सही है पूछ रहा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई ये गलत है दोस्तों। दूसरा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी सही है दोस्तों। तीसरा है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह भेदभाव नहीं रखा गया तो ये भी सही है दोस्तों। तो 2 और 3 सही है तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करना है, देख लेते हैं इसका। ओके दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तो ये हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन के पद्धति की शुरुआत हुआ था इस समय। दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। ओके दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत था दोस्तों 1935 हो जाएगा इसका तो ये डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों पूछेगा तो ये 1919 हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में दोस्तों मुसलमानों के लिए अलग या सांप्रदायिक निर्वाचन जो था 1909 से था दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है कथन दिया है पूछा है दोस्तों कौन सा सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं कथन 5 का। प्रांतों की कार्यकाल 1919 के संबंध में दोस्तों कौन सा सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था तो प्रांतों में द्वैध शासन तो सही है दोस्तों। दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दोस्तों गलत है 1909 में हुआ था दोस्तों ये गलत है। तीसरा देखते हैं केंद्र प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण तो ये भी सही दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 और 3 सही है। ओके दोस्तों, 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का।
ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे दोस्तों, साइंस से या किसी भी इकोनॉमिक्स से या और हिस्ट्री से या किसी से लाएंगे दोस्तों अगला सीरीज। तो आप लोग अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।